वेलकम टू शीनू सिंप्लीफाइंग पॉडकास्ट एपिसोड 7 यकीन नहीं से अब तक नहीं का सफरनामा। अगर यकीन दुनिया जीतने की चाबी है तो कभी कभी ये बिन चाबी वाला ताला भी बन जाता है। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई पल आया है जब आपको लगा हो कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, पर फिर अचानक कोई रास्ता नजर आया और आपने हिम्मत दिखा के अपने अंधेरे को चीर के उजाला ढूंढ लिया। आपने उस समय हार ना मान के अपने हालात को सुधारने पे फोकस किया। मतलब आप मानते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पर वहीं कुछ लोग इस बात पे यकीन नहीं करते। उनके लिए लाइफ या तो ब्लैक है या वाइट है, इसके अलावा कोई और रंग उन्हें दिखाई नहीं देता। अगर कोई सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो तो वो मान लेते हैं कि ये ऐसे ही है और कुछ नहीं कर सकते। अक्सर वो सेम बातें रिपीट मोड में करते रहते हैं और सैडली लाइफ ऐसे ही निकल जाती है, जिससे उनके आसपास के लोग भी अफेक्ट होते हैं। आज मैं आपसे इन्हीं दो तरह की सोच के पीछे छिपी मानसिकता यानी माइंडसेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। और ये समझने के लिए हम शुरू में एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। दो बहनों की कहानी। रिया 12 साल की है और टिया 6 साल की। एक शाम मम्मी रिया को मैथ्स पढ़ा रही थी। बहुत देर हो गई बट रिया से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे मम्मी का पेशेंस खत्म होने लगा। उन्हें अपने काम याद आने लगे और वो उठी और जाते जाते बोली, रिया तुम मैथ्स के लिए नहीं बनी हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस ये इजी सम्स प्रैक्टिस कर लो, इससे एग्जाम्स में पास होने के लिए हेल्प हो जाएगी। ये सुनकर रिया ने मान लिया कि मैथ्स से उसकी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती और अगर मम्मी बोल रही हैं मतलब ये सही होगा। वहीं पास में टिया अपना होमवर्क कर रही थी। फिर मम्मी के जाने के बाद वो रिया के पास जाकर उससे अपने होमवर्क में हेल्प मांगती है और रिया की हेल्प से टिया मैथ्स के सारे सम इजीली सॉल्व कर लेती है। फिर वो खुश होकर रिया से बोलती है कि अरे वाह दीदी, आप तो मैथ्स में बहुत अच्छे हो। ये सुनकर रिया के चेहरे पे एक डाउटफुल स्माइल आ जाती है। वो टिया को ये बोलकर समझाती है कि उसके सम्स आसान हैं, इसलिए वो उन्हें सॉल्व कर पाई। टिया सरप्राइज होकर बोलती है कि उसे तो ये डिफिकल्ट लग रहे थे, पर क्योंकि रिया ने उसे इतने अच्छे से समझाया और वो उन्हें कर पाई। रिया ने उसे पास बैठा के फिर समझाया कि टिया, ये मैथ्स के सम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो तुम्हारे एज के अकॉर्डिंग है, तो अगर कोई इन्हें तुम्हें अच्छे से समझाए तो तुम समझ के सॉल्व कर सकती हो। अब क्योंकि तुम बहुत होशियार हो, तुम जल्दी सीख गई। टिया ने बिना देर करे पूछा, तो दीदी इसका मतलब आपके सम्स भी उतने ही डिफिकल्ट होंगे ना जितनी आपकी एज है? फिर मम्मी ने ऐसे क्यों बोला कि आपसे नहीं होगा? रिया सोचने लगी। इतने में टिया फिर बोली, दीदी जब आप मेरी उम्र के थे तब मैथ्स में कैसे थे? रिया खुशी खुशी हंसकर बोली कि मैं मैथ्स में हमेशा फुल मार्क्स लेकर आती थी। टिया ने तपाक से कहा, तो फिर आपको कब लगा कि आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो? रिया और गहरा सोचने लगी। उसने अपनी सारी पिछली क्लास की परफॉर्मेंसेस याद की और उसे ध्यान आया कि जब लॉकडाउन हुआ था तब पढ़ाई ऑनलाइन होने की वजह से वो काफ़ी कैजुअल हो गई थी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और पोर्शन छूट गए थे या अधूरे रह गए थे और एग्जाम्स भी इजी थे तो मेहनत भी कम करी थी। पर स्कूल खुलने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और पढ़ाई का लेवल अचानक बढ़ गया। उस समय एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के बजाय रिया ने शॉर्टकट्स यूज करे और सिर्फ पास होने इतनी पढ़ाई करी। अब उसे सब समझ में आ गया। ये सोचते सोचते वो तुरंत ही मम्मी के पास गई और बोली, मम्मी मुझे मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशंस चाहिए, मुझे अपने बेसिक्स पर काम करना है। मम्मी को थोड़ा गिल्ट फील हुआ पर वो मुस्कुराकर रिया से बोली, बिल्कुल रिया, शायद मैंने जल्दी में कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, पर बेटा अगर तुम मेहनत से कुछ भी करना चाहो तो जरूर होगा। मैं आज ही तुम्हारे लिए एक अच्छी टीचर ढूंढती हूँ। टिया ने आके रिया को हग कर लिया
वो बहुत खुश थी कि रिया अब सैड नहीं है। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, किसी को उदास नहीं देख सकते। जैसे वो जानते हैं कि लाइफ में जो भी चाहिए उसके लिए एक कोशिश तो बनती है। मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे की सोचो, कहीं और मन लगा लो, पर रूठे ना रहो। इस कहानी में हमने 2 तरह की मानसिकता या माइंडसेट्स देखे। पहली थी मुझसे मैथ्स नहीं होगा या तुमसे मैथ्स नहीं होगा, ये फिक्स्ड माइंडसेट की ओर इशारा करता है। दूसरी बात, मुझसे अभी नहीं हो रहा, पर अगर मैं मेहनत करूंगी, बेसिक्स पे काम करूंगी तो जरूर होगा। ये है एक ग्रोथ माइंडसेट। कभी कभी हम बिना सोचे कुछ यकीन बना लेते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में और जीवन के बारे में। जैसे आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। इन लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस और टैलेंट्स नेचुरल होते हैं जो सीखे नहीं जा सकते। इन्हें प्रॉब्लम्स अक्सर परेशान करती हैं क्योंकि ये फेलियर को काबिलियत से जोड़ते हैं। अगर कोई कभी इन्हें सजेशंस या इम्प्रूवमेंट देने की कोशिश करे तो ऑफेंड हो सकते हैं क्योंकि उनकी नज़र में वो गलत नहीं दिखना चाहते। हमेशा दूसरों की सक्सेस को अपने फेलियर से जोड़ते हैं। यदि किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत लग रही है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो उनके लिए बना ही नहीं है। इनका फोकस हमेशा रिजल्ट्स पे होता है और ग्रोथ पे थोड़ा कम होता है। फिक्स्ड माइंडसेट का एक रूप और भी है जहां बार बार अप्रिसिएशन को लोग अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। तब ये तारीफ के बजाय एक प्रेशर बन जाता है, जैसे परफेक्ट होने का बोझ। जब आप कहते हैं कि तुम हमेशा टॉप करते हो, तुम हमेशा अच्छा खाना बनाते हो, ये कॉम्प्लीमेंट्स एक पॉइंट के बाद तारीफ से ज्यादा जिम्मेदारी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि अब कभी कोई गलती नहीं कर सकते या फेल नहीं हो सकते या कम मार्क्स नहीं ला सकते। ये इंसान को एक मशीन की तरह बनाने लगता है जो हमेशा परफेक्ट काम करे। हर किसी की लाइफ में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन अगर आपको हमेशा एक ही जैसा परफॉर्म करना पड़े तो स्ट्रेस तो बढ़ता ही है, साथ में एंजाइटी भी होती है। ये इंसान की नॉर्मल ह्यूमन वीकनेसेस को इग्नोर करता है। इसीलिए जब आप अपनी आइडेंटिटी को किसी एक अचीवमेंट से जोड़ लेते हैं तो आप नए एक्सपेरिमेंट से डरने लगते हैं क्योंकि फेल होने पर आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप सेफ ऑप्शंस चूज करते हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करें, पर एफर्ट्स को, रिजल्ट्स को नहीं। बेस्ट भूलकर इम्प्रूवमेंट का स्कोप खत्म ना करें और वर्स्ट भूलकर किसी के बेहतर होने की उम्मीद को खत्म ना करें। अब देखते हैं जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो लोग कैसे होते हैं। उनका हमेशा मानना होता है कि मेहनत और प्रैक्टिस से कोई भी स्किल डेवलप हो सकता है। चैलेंजेस को वो एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। गलतियां और फेलियर्स उन्हें परेशान नहीं करते, वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अगर आपको लगता है आप भी किसी न किसी तरह के फिक्स माइंडसेट के शिकार हैं और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं तो आगे सुनिए। ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें? नॉट येट, अब तक नहीं का मैजिक समझें। मुझे ये नहीं आता कहने की जगह मुझे ये अब तक नहीं आता कहना शुरू करें। आपको पता है मैं अकाउंट्स ग्रेजुएट हूँ, पर करियर के शुरुआत में मैंने एक टेक्निकल प्रोसेस में काम किया था जहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर इश्यूज को ट्रबल शूट करना होता था। वहाँ पहले दिन किसी ने नहीं पूछा कि आपको काम आता है, क्योंकि सबको पता था कि भले ही अभी नहीं आता पर ट्रेनिंग के बाद जरूर आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये डाउट तो मैंने खुद पे भी नहीं किया क्योंकि मुझे अपने सीखने पर भरोसा था और बहुत जल्द मैं सब सीख गई। जब आप वाकई में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हडल्स पे नहीं, सिर्फ सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, मुश्किल चीजों से बचने की जगह उनसे सीखने की कोशिश करें। मैंने तो आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जिसने बिना गिरे या बिना ठोकर खाए चलना सीखा हो। चैलेंजेस रूप बदल के हमेशा हमें टेस्ट करते रहेंगे, तभी तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे ना। फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। गलतियां वीकनेस नहीं होती, बल्कि इम्प्रूवमेंट का पहला कदम होती हैं। कंपटीशन हो या लाइफ, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो फिर आपकी हार या जीत कैसे परमानेंट हो सकती है? फीडबैक को ओपन माइंड से लें। नेगेटिव फीडबैक से नाराज होने के बजाय उसे अपना इम्प्रूवमेंट टूल बनाएं। और दूसरी बात, ये हमेशा याद रखें कि नेगेटिव फीडबैक मिलने पर
आपको ये फीडबैक कौन दे रहा है उसे ध्यान रखें। कई बार लोग आपको इवैल्यूएट करने में गलत हो सकते हैं, इसीलिए खुद पर भरोसा थोड़ा पक्का रखें। वहीं पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि आपको आगे नहीं सीखना या कहीं सामने वाले ने कभी आपको खुश करने के लिए कुछ अच्छा कह दिया और आपने सच मान के मेहनत करना छोड़ दिया तो आप कभी बेटर से बेस्ट नहीं बन पाएंगे। इसके लिए अपनी प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करें। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको हमारे पूर्वज तो याद होंगे ना? बंदर से आदि मानव और आदि मानव से कलयुग यानी टेक्नोलॉजिकल एरा तक का सफर तय करने के लिए उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट का ही इस्तेमाल किया था। सोचिए, अगर वो फिक्स माइंडसेट के होते तो हम आज भी पत्ते पहने जंगल में जानवरों से बचकर भाग रहे होते। तो हम वो प्रजाति हैं जिसने अपने माइंड और माइंडसेट से ना जाने कितने कारनामे करे हैं। वहीं हम ही वो लोग हैं जो माइंडसेट में कैद होकर रह जाते हैं। ये तो गलत है ना? जो माइंड आपको जीवन की हर समस्या से बाहर ला सकता है, उसे खुद ही एक मुद्दा बनाकर आप उदास हैं? मत कीजिए ऐसा। याद रखिए, अगर आप बार बार स्टक हैं या हेल्पलेस फील कर रहे हैं या आपके रिश्ते उलझे उलझे हैं, तो ये एक फिक्स माइंडसेट अलर्ट है। रुकिए और इसे पहचानिए। कोई भी कलाकार हमेशा अपने क्राफ्ट में इम्प्रूवमेंट करता रहता है, जिसे हम वैरायटी कहते हैं। इससे उसकी कला विकसित होती है, जो बिना ग्रोथ माइंडसेट के पॉसिबल नहीं है। तो भले ही ये बात आपको फिल्मी लगे, पर सच है कि इस लाइफ के बड़े से रंगमंच में हम सब कलाकार हैं और अपनी अदाकारी को निखारने के लिए, एक बेहतरीन रोल अदा करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है आप फिक्स माइंडसेट की लिस्ट बनाकर तैयार हैं और बहुत जल्दी एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर अपने जीवन को इंटरेस्टिंग बना ही लेंगे। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। याद रखें, यकीन वो पकवान है जो हम अपने माइंड को परोसते हैं। अब माइंड को ग्रोथ देनी है या फिक्स रखना है, ये आप क्या खिला रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए लाइफ की रेसिपी के बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानने के लिए मेरे पॉडकास्ट से जुड़े रहें। ओनली ऑन शीनू सिंप्लीफाइंग पॉडकास्ट ऑन क्या मतलब। मेरी जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम्स से भरी है। ऐसा लगता है सब अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हैं और मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती। इनफैक्ट मेरी तो लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम रख देना चाहिए। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपकी प्रॉब्लम्स आपको हमेशा उलझाए रखती हैं? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉब्लम्स जैसे कुछ होता ही नहीं, सिर्फ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए बस थोड़ा हटके सॉल्यूशंस चाहिए। हर सिचुएशन आपको पहले से बेहतर इंसान बनाती है और आपके पास, जी हाँ, आपके ही पास हर सिचुएशन का हल है। बस आपको उसे ढूंढना है। कैसे? ये समझने के लिए आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीनू, आपकी दोस्त, जो आपकी लाइफ देखने का नज़रिया बदल सकती है, आपकी हर सिचुएशन को सुलझा सकती है, सिर्फ शीनू सिंप्लीफाइंग पे। क्या कहते हैं, हटा दें प्रॉब्लम वर्ड अपनी लाइफ की डिक्शनरी से? कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें शीनू सिंप्लीफाइंग के साथ।